हाँ तो देखिए बच्चों, ये जो है एक्स ग्रुप मैथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बेस पर जो क्वेश्चन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन देता है एयरफोर्स दिया है, वही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। और ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसी को आज सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे उड़ाते हैं विद इन मिनट, और आपका तैयार होगा 25 मिनट में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए लिखा है द नंबर ऑफ वेज इन विच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी chosen out of the batch of 15 players so that the captain of the team is always included। हिंदी में मतलब हुआ बच्चों, इसका हिंदी लिखा है कि 15 खिलाड़ियों के एक दल में 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है कि टीम में कैप्टन हमेशा शामिल हो। देखिए 15 टीम है, 15 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं बच्चों? 15 खिलाड़ी है। इसमें से आपको 11 को चुनना है। कितना चुनना है? 11 को चुनना है। अगर सिंपल बस इतने देता ना कि 15 में से 11 चुनना है तो 15 ऐसे लिख देते, 15C11 आंसर हो जाता। लेकिन ये चीज नहीं है, ये कह रहा है कि आपको अगर देता कि 15 खिलाड़ी है, कितने खिलाड़ी है? 15 और 11 चुनना है, बस इतने तक छोड़ देता क्वेश्चन कि 15 में से 11 चुनना है, आंसर हो जाता। कॉम्बिनेशन है, अब इसका ट्रिक से निकाल लेते वैल्यू। लेकिन इसमें कंडीशन कह दिया है कि कैप्टन जो है ना हमेशा रहेगा, उसको चुनना नहीं है, उसको पहले छांट दीजिए। तो 15 खिलाड़ी थे, इसमें से कैप्टनवा को छांट दीजिए, कैप्टनवा को उड़ा दीजिए, चलो साइड में, तुम पक्का रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो एक कैप्टन को 15 में से यहां ये कैप्टन को हम फिक्स कर दिए। तो अब बच्चे कितने? 14। कितने बच्चे बच्चों? 14। हमको 11 लेना था, एगो आदमी तैयार है तो 10 गुना लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि 15 में से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। 15 में से कितना चुनना है? 11। लेकिन एक जो है ना हमेशा चुनना है, उसको ये कंडीशन लगा देता है ना, तो एक माइनस कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी। मैंने जैसे 15C11 था तो एक इसमें भी घटाते थे, एक इसमें, क्योंकि वो फिक्स है, गारंटेड है। कई टाइप का बनता है, जब चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना हमारे से तब क्लियर होगा। तो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं तो ये चीज होगा। अब क्या होगा? इसका मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए जितना अंतर रहता है ना, 4 का अंतर है तो 4 बार लिखिए इसको, बस डायरेक्ट उत्तर आएगा। 14C 10 का मान निकालना हो तो 4 बार लिखिए, 14 घटते क्रम में 13 12 12 11 तक, बस लिखना है। देखिए कैसे टाइम बचाना है, हम समझा रहे हैं तो इतना लगा ना, तो तुरंत उड़ा करके निकल गए होते। अभी 3 सेकंड में इसको समझाएंगे कैसे। तो ये और जितना अंतर है ना उसका मान लिख दीजिए। 4 का अंतर है, या नीचे जितना है तो नीचे बड़ा है या अंतर, दोनों में से कोई चीज देखना है। या तो अंतर देखो 4, या नीचे देखो, जो कम है उतना बार लिखना है, और कम जो है उसका फैक्टर लेता। 4 का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब क्या करना है? आपको कटाना नहीं है, ऑप्शन पर जाना है। क्या जाना है बच्चों? ऑप्शन पर। पहले कटा देते हैं इसको, तो चरती आई 12, ये कटेगा 3 से 3 और ये कटेगा 7 से। अब देखो इकाई अंक, अब पूरा गुणा नहीं करना है, 70 के 21, इकाई अंक 1 है, 1 1 1, जिसके लास्ट में 1 है वो आंसर हो गया। ऐसे गुणा भी कर सकते हैं। तो सब 3 को ऑप्शन कट गया, ए कट गया, बी कट गया, क्योंकि ए के लास्ट में 5 है, बी ऑप्शन में 4 है, सी में 1 है, इसलिए आंसर सी मार देंगे। क्या मार देंगे? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्यों सी सही होगा? बात समझिए कि यहां इकाई अंक पकड़ लेंगे कि 70 के 21, लास्ट में 1 आ रहा है, 1 1 फिर उड़ा तो मैंने लास्ट में 1 ही आएगा, तो ऐसे उड़ाते हैं। अब देखिए आपको कैसे उड़ा दिए होते इसी क्वेश्चन को 10 माने 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड में। हम समझते हैं कि कंसेप्ट अगर बिल्डअप होगा, अरे 15 में 1 तो पक्का है, तो 14C 10 कर देते, जैसे बताए। अब यहां से निकालते 14 13 12 11, 4 बार लिखते हैं, नीचे लिखते 4 3 2 1, ऐसे करते एग्जाम में। 6 से 6 दूना 12 कटा देते, 2 से 2 कटाते 7, 70 के 21 1 1 1 इकाई अंक देखते मार देते, आगे जाते। तो ऐसे करना है, तो ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए इसको। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है sin² 5 डिग्री
साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर डॉट डॉट 90 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है क्वेश्चन बच्चों, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री डॉट 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 कितना साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो अब एक कंसेप्ट समझिए। देखिए कंसेप्ट क्या है बच्चों कि ये कितना है, यही सोच लीजिए आंसर हो गया। कितना है तो 5 है 1, 10 पर 2 गो, 15 पर 3 गो, तो 90 पर 5 5 का 90 कितना 18 गो। 18 गो में ये अकेले 1 देता है, साइन 90 का मान 1। अब बाकी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा ठीक अब प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। ये रूल है, ये क्या है बच्चों रूल है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होना कि जैसे साइन स्क्वायर 1 है 5, तो साइन स्क्वायर अगर 85 रहेगा ना तो 1 हो जाता है, दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए। अगर 5 है तो 85 5 90, वैसे ही इसका 55 का अंतर है तो इसके पहले 85 होगा, 80 होगा, 75 होगा, सब इसमें है। तो 5 का जोड़ा किससे बनेगा 85 से बनेगा। तो 85 से जब बनेगा तो 17 गो होगा, तो 17 गो में 8 गो तो पेयर बनाएगा 16 का, तो 8 हो जाएगा। एक ये बनाएगा, एगो आधा बनाएगा। तो आंसर कितना हो गया 8 1 9 9 2 18 19/2। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों 19/2। कैसे हुआ देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिटेल में समझना पड़ेगा। 90 का मान 1 होता है। अब 5 का 85 से बनाएंगे तो 1 बनेगा, 5 का 85 से, 10 का 80 से 90। साइन स्क्वायर के आगे वाला पूरा लिख लीजिए, अगर फेल होना है तो पूरा 89 तक 90 तक लिख लीजिए, फेल होना है तो। और तब एक दो गो बनाइए, ऐसे दिमाग में रखिए कि कितना है। अरे 5 में 1, 10 में 2, तो 90 में 18 गो, 18 गो में अकेले है एगो दी, तो बचल को गो 17 गो। 17 गो में 2 गो मिल के 1 नंबर बनाई, 2 गो मिल के 1 बनाई, तो 17 में 2 गो के क गो बना 16 गो, तो 8 गो बनी। आ एगो बाण रही तो वो बाणवा आधा दी, आधा, तो 9 1 9 गो पूरा हुई आ हाफ, तो 9 सही 1/2 माने 19/2। आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या होगा बच्चों डी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है पढ़िए बनाइए। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइन ए एक्स बी वाई। देखिए 4 समीकरण कोई भी दिया हो, अगर ये दिया है एरिया पूछ रहा है तो आपको बनाना ही नहीं है, मौखिक उत्तर मारना है देख करके। अगर कोई भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है, इसी समीकरण को इधर उधर कर रहा है, बस इसके साथ ये कर देगा, इधर कर देगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, लेकिन कांस्टेंट सी ही रहेगा। तो एक रेखा से जो समीकरण बनता है ना, एक रेखा से अक्ष पर, अभी समझा देते हैं, वो होता है, ट्रिक भी बताए हैं। एरिया जो होता है बच्चों, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जो है तो उसका स्क्वायर कर दो, अब बाटा में 2 एक्स के आगे वाई के आगे वाला गुणा कर दो, ए बी, C²/2AB। एक रेखा से क्षेत्रफल बनता है। अभी सिद्ध करके दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट के प्लेलिस्ट में बताएं। एक रेखा से जो यहां है ना कांस्टेंट पद, उसका स्क्वायर करो, और एक्स का कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स करके नीचे कर दो, और 4 गो लाइन है ना तो 4 से गुणा कर दो, हो गया आंसर 2C²/AB। 2C²/AB आपका आंसर खत्म। 4 गो लाइन है, 2C²/AB, 2C²/AB, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2C²/AB, ऑप्शन बी सही होगा, 2AB। क्यों 2C²/AB। एक लाइन का इतना होता है, अगर 3 गो लाइन दिया रहता ना तो 3 से यहां गुणा कर देते। एक लाइन का इतना होता है, कैसे एक लाइन का 4 गो लाइन। हाँ, लाइन दिया हो दूसरा तो नहीं पूछेगा, वो एक्स वाई का कोफिशिएंट इधर उधर करेगा, या माइनस प्लस खाली करेगा, यहां माइनस कर देगा, इधर करेगा, प्लस करेगा, इधर करेगा, या कांस्टेंट वहीं रहेगा, खाली चिन्ह बदल सकता है। ऐसा 4 रेखा दिया हो ना अंक में भी, तो यही लॉजिक से लगाइएगा। अब कोई पूछता होगा कि इसका क्यों ऐसे सर लिख दिए, तो देखिए क्यों लिख दिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बच्चों एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो जो रेखा है मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई, बेसिक बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में बेसिक का मतलब नहीं है,
उड़ाना है और उड़ाने समझा रहे हैं तब इतना टाइम लगता है, अगर आंसर निकालना होता तो खट 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 निकाल कर हम लोग भाग जाते। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें एक्स बराबर एक बार जीरो रखो। जब एक्स जीरो रखोगे ना तो एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्स पर, तो वाई का मान आएगा, तो वाई का मान कितना आएगा, सी बाई बी, सी बाई बी, जो रेखा है इसे काटेगा सी बाई बी काटेगा। देखो बच्चों ये लंबाई आएगा सी बाई बी, क्योंकि माइनस भी आएगा तो लंबाई है, अरे माइनस में भी आएगा तो ये क्या होगा कि लंबाई है, नीचे कट रहा है, यही मतलब होगा कि नीचे कटता होगा। मैंने समझा देते हैं, माइनस आएगा तो माइनस कट रहा है तो मतलब नीचे है। उसी तरह अगर y बराबर जीरो रखेंगे, यहाँ x जीरो रखे तो y का मान आ गया माइनस सी बाई बी, अगर y जीरो रखे तो x का मान आ गया माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, तो सी बाई ए गुणे सी बाई बी, तो वहीं से बन जाता है एरिया सी स्क्वायर बाई 2ab, तो यही बन गया सी स्क्वायर बाई 2ab, और कुछ होता नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यही चीज है। तो यही चीज है बेसिक। तो ऐसे बता दिए कि फिर से समझ लीजिए कि क्या है कि एक लाइन देता है ना, एक लाइन दिया हो ए एक्स प्लस कुछ भी बी वाई प्लस सी, तो एक लाइन का एरिया होता है सी स्क्वायर, यहाँ जो दिया है उसका स्क्वायर, दो एक्स के आगे वाई के आगे वाला गुना ए इंटू बी, ये एरिया होता है क्षेत्रफल एक रेखा से अक्ष के द्वारा। और दो रेखा देगा तो ऐसे होगा, एक इधर एक इधर, तो दोनों का 2 से गुणा होगा, 3 देगा तो ऐसे, 4 देगा तो ऐसे पूछ रहा है चारों का एरिया। कंसेप्ट समझिए लेकिन मौखिक का कोशिश कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है एग्जाम का क्वेश्चन है पाराबोला। तो देखिए पाराबोला पर एक कह रहा है ना कि पाराबोला में इलिप्स है, इलिप्स दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 25, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 25 है, प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस 1 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1, और कह रहा है ध्यान से समझिए, इसका जो होता है ना एक पॉइंट है पाराबोला पर प्रथम चतुर्थांश में, और आर एस पॉइंट से दूरी है, तो कह रहा है कि आर प्लस एस का मान क्या होगा, आर प्लस एस का मान क्या होगा, आर प्लस एस का मान क्या होगा। तो देखिए इसका कंसेप्ट है बच्चों, जो पाराबोला होता है ना ऐसे इलिप्स दीर्घवृत्त जो होता है, तो जो ज्यादा होता है ना उसे दीर्घ अक्ष कहते हैं, मेजर एक्सिस, और जो छोटा होता है उसे कहते हैं माइनर एक्सिस। तो यहाँ मेजर है एक्स एक्सिस, एस के नीचे वाला बड़ा है तो इसको ए स्क्वायर कहते हैं, तो ए बराबर 5 हो गया। अब बेसिक जानिएगा तभी प्रैक्टिस बैच में आ सकते हैं, नहीं तो चैप्टर वाइज पढ़ना होगा। और बी यहाँ क्या है 3, क्योंकि नीचे बी स्क्वायर होता है, वाई बटा में बी स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर होता है 25, तो बी है तो 9 है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझ गए कि ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है 5 है, और यहाँ एक पॉइंट दिया है -4,0 एक दिया है, एक 4,0 दिया है, पॉइंट दिया है -4, तो 4 तो है तो यहाँ है 4,0 और -4,0, अब पॉइंट जो है प्रथम चतुर्थांश में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए ये एस है, ये एस डैश है, तो हम पढ़े हैं कि पी एस डैश प्लस पी एस बराबर होता है 2a दीर्घ अक्ष के बराबर। तो ए क्या है 5 है तो 10 हो जाएगा आंसर, 10 2a 2 गुणे 5। ये थ्योरी में पढ़े हैं कि जहाँ होता है ना शीर्ष, जो शीर्ष होता है केंद्र होता है, वहां से आप परवलय पर कहीं भी पॉइंट ले तो वहां दोनों से सम का योग, तो यहीं एक आर कह रहा है एक एस कह रहा है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 2a, और 2a मीन्स ए बड़ा वाला होता है, तो 5 दूना 10, यही पूछ रहा है, बस कंसेप्ट सिर्फ समझना है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, हाँ, उस द एरिया ऑफ द स्क्वायर वन ऑफ द हुज डायगोनल इज 3 iota 3 i कैप प्लस 4 j कैप इज उस वर्ग का जिसका एक भी कण, उस वर्ग का जिसका एक भी कण 3 i कैप प्लस 4 j कैप है, उसका
एरिया क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर जो होता है ऐसे होता है, ये 90 बनाता है, तब भुजा तो इक्वल होता है, ये भुजा और ये भुजा ए होता है, और बीकॉन डी होता है। तो रूट क्या होता है कि जो बीकॉन होता है ना, बीकॉन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है, मीन्स डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होता है। या इसी को कहते हैं ना कि बीकॉन बराबर ये स्क्वायर रूट में जाता है तो 2 रूट ए, माने इसी को रटा दिया जाता है। ऐसे समकोण से भी समझ सकते हैं, माने कुल मिलाकर समझिए, वर्ग का बीकॉन बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है बच्चों, √2 गुणे ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा √2, और एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए का मान जब इतना रखेंगे तो एरिया होता है डी स्क्वायर बाई 2। माने एक रिजल्ट निकल गया कि जब भी वर्ग का अगर एरिया पूछे बीकॉन से, तो बीकॉन का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, बीकॉन का स्क्वायर बाई 2, बीकॉन की लंबाई निकालेंगे। और लंबाई कैसे निकालते हैं, तो डी वेक्टर फॉर्म में दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। आई का मतलब ये x वाला दिया है 3i, और y एक्सिस का मतलब j है, y वाला माने 4j दिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड माने इसका मैग्नीट्यूड, तो d जो कैप होगा वो d हो जाएगा लंबाई। तो रूट में क्या करते हैं, i के आगे वाला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस j के आगे वाला का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 के 5, डी आ गया 5। एरिया का होता है डी स्क्वायर, तो 25/2, 25/2 का मतलब 12.5, 12.5, 12.5 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो बीकॉन जो दिया है ना, आपको इतना समझा दिए, समझाना नहीं था, ये सब बेसिक बता दे। जो बीकॉन दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, जो डी दिया है ना बीकॉन, उसमें आई के आगे वाला का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, जे के आगे वाला का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16, जो कोफिशिएंट है दोनों का। अब ये कर दिए तो 25 आ गया, 25। जब ये 25 आया तो 25 का 5, माने ये बीकॉन का अब लंबाई आ गया, स्केलर आ गया, अदिश आ गया अंक में। ये सदिश में था, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भुजाओं के साथ था ये, तो इसका मैग्नीट्यूड मापांक निकालेंगे तब लंबाई होगा, और डी हो जाएगा, डी का स्क्वायर बटा 2 होता है एरिया, तो 25/2 12.5, 12.5। अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए अगला क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है ना, कंडीशन दे दिया है कि ए भी बड़ा है बी भी बड़ा है 0 से। 0 से जब बड़ा मोड के कंडीशन देता है ना तो मोड हट के प्लस होता है, जब नीचे रहता है ना तो तब एक बार प्लस होता है, और 0 जैसे 0 से बड़ा रहता है तो प्लस होता है, 0 से छोटा माइनस, और जब कुछ नहीं देता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों करते हैं, मोड का मतलब हमेशा प्लस होता है, लेकिन कंडीशन में इसलिए करते हैं बच्चों, कहीं समझता है लड़का कि मोड हटाकर माइनस भी लिखते हैं, वहां इसलिए लिखते हैं कि वहां दिया रहता है कि x क्या है, x क्या है बच्चों, लेस देन 0 है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब x खुद निगेटिव है, खुद निगेटिव है, माने -2 है, तो माइनस माइनस लगाएंगे तभी ना प्लस होगा, ना तो खुद माइनस है या प्लस से लिख देंगे x तो माइनस में रह जाएगा, इसीलिए वो किया जाता है। तो यहां जब 0 से दोनों बड़ा है ना तो मोड का मान इतना होगा। तो समाकलन हमारा क्या दिया है, समाकलन दिया है मोड x बटा में x dx a से b। तो मोड हटाकर x करेंगे, अरे मोड x की जगह x हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का समाकलन x, तो x a से b, तो आंसर हो जाएगा b माइनस a, b माइनस a, माने मोड x की जगह x हो जाएगा, कट जाएगा, 1 होगा, ऑप्शन a, b माइनस a, ऑप्शन a। छोटा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। मोड डराने के लिए दिया है, जब बड़ा दिया है तो मोड कुछ नहीं है, जब बड़ा दिया है तो मोड कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, बनाइए। 3 digits आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 3 अंक विदाउट रिपीटेशन एनी डिजिट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑड। इतना में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से
तीन अंकों को चुनना है। चुनने की प्रायिकता क्या है? एकाएक तीन अंक जो कि जिनका गुणनफल विषम आता हो, वही तीन को चुनना है। तीन को चुनना है लेकिन जो विषम आता हो, तीन अंक चुनना है जो विषम आता है। तो देखिए बच्चों, कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास अंक कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोबेबिलिटी से है 9। अब इसमें से करता क्या है? इसके बाद कर क्या रहा है कि देखिए इसमें कर क्या रहा है, कह रहा है कि तीन अंक चुनना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना कि प्रोबेबिलिटी पीई बटा में पीएस, नंबर ऑफ इवेंट। पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब होता है बच्चों एनई बटा में एनएस। इसका मतलब ठेठ में समझिएगा ना, तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठेठ में मतलब हुआ, इसका मतलब इंग्लिश में हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट, कितना घटना है बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल कितना वो संभावना बन रहा है। माने ठेठ में मतलब है कि कुल नीचे आ काताना जवन पूछता उ, जैसे फ्रैक्शन टाइप का है लेकिन संभावना जो पूछ रहा है। जैसे हमारे पास 10 रसगुल्ला है, 10 गो का बा, पुआ बा चाहे रसगुल्ला बा, पुआ 10 पुआ है। अब 10 गो पुआ है आ इसमें से पूछ रहा है ना 10 पुआ है, 10 गो का बा बच्चों, पुआ बा। आ ओकरा में मान लो कि 3 गो कुछ मीठ बा कुछ नइखे मीठ, कुछ मीठ बा आ नइखे मीठ। तो पूछा था कि को गो पुआ के मीठ होके के संभावना बा। तो जितना मीठ होई ना, जितना मीठ होई ऊपर लिख दिए आ टोटल 10 नीचे लीजिए, यही संभावना हुई, यही प्रोबेबिलिटी बनता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब जो पूछ रहा है ऊपर, जो पूछ रहा है ऊपर और टोटल नीचे। तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितना चुनना है बच्चों? 9 में से 3 को चुनना है। तो 9 में से 3 को चुन लेंगे लेकिन उनका गुणनफल कैसा आना चाहिए? विषम। तो विषम आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो नीचे टोटल 9 नहीं लिख सकते हैं, 9 में से 3 लिखेंगे क्योंकि लेना है 3 है, लेकिन टोटल में से कोई भी ले सकते हैं नीचे। ऊपर पूछ रहा है ना कि वही चीज लेना है, घटना उसी की प्रायिकता निकालना है जिसका गुणा करने पर विषम आ जाए। तो विषम का गुणा करने के लिए सिर्फ विषम लीजिएगा, सिर्फ विषम लीजिएगा, सिर्फ इसमें से विषम लेना है। क्यों? सम से गुणा कर देंगे ना तो समय आता है, सम विषम का गुणा करेंगे तो समय आ जाएगा, लेकिन विषम का विषमे से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 है, 5 में से 3 क्या करेंगे बच्चों? 3 क्या करेंगे? चुन लेंगे। क्यों 5 में से 3? क्योंकि 5 गो विषम है, उसी में से 3 लेंगे तभी तीनों का गुणनफल विषम होगा। और नीचे टोटल 3 गो ले सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 संख्या चुनने की प्रायिकता क्या है कि तीनों का गुणनफल विषम हो। चुनना 3 गो है, अगर नीचे कहता 5 गो तो 9 जैसे 5 होते, 5 लेते। पांचों का गुणनफल कहता या 3 गो का कहता तो 3 गो लेते, लेकिन चुनना 3 गो है, सिलेक्ट 3 ही करना है तो टोटल में से 3 लेंगे, लेकिन जो तीनों लेना है ना उसका गुणनफल विषम होना चाहिए। तो वह यही 5 ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते। ये इवन है, सम है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इवन आ जाएगा, ऑड नहीं आएगा। जबकि ऑड आना चाहिए, कह रहा है ऑड आना चाहिए। बस इसको सॉल्व आप कैसे करते हैं? देखिए कितना का अंतर है? 2। तो 2 बार खाली लिखिए 5 को, 5 गुणे 4 और नीचे का लिख दीजिए 2 बस, या ऐसे कर लीजिए, सिंपल है। कितना बार है? नीचे कितना है? 3। तो 3 बार इसको लिखिए 5 4 3, 3 बार लिख दिए। घटते क्रम में जितना है 3 और बटा में ये 3 को लिख दीजिए, 3 2 1, फिर बटा में उसी तरह इसको लिखिए। 3 है तो 3 बार लिखिए घटते क्रम में, 9 8 7 और फिर 3 है, 3 2 1, 3 3 तो कट गया। अब यहां से देखो क्या कटा, यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा, 4 से 2 कटेगा तो 5 बटा हमारा आ गया 5 बटा 42, 5 बटा 42। फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ समझा देते हैं। और 5 3 है तो जितना नीचे रहता है ना, चाहे अंतर जो छोटा हो वही चीज लिखा जाता है। तो सबसे अच्छा है कि इसमें कितना का अंतर है? 2 का, और नीचे कितना है? 3। तो छोटा 2 है तो 2 बार 5 को लिखो, 5
गुणे 4, 2 बार लिखना है घटते क्रम में, 2 को लिखना है जितना अंतर, और नीचे 2 बार लिखे हैं तो 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे 2 1 बटा में। अब इसी को कितना अंतर है, अंतर तो 6 है लेकिन छोटा 3 है तो 3 बार लिखेंगे 9 8 7, 3 बार घटते क्रम में 3 है तो, और 3 का मान फिर लिख देंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 से ये 3 तो कट गया और 2 से ये 4 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, कटाना सीख लीजिए, 2 से 4 बार में कट गया तो बच्चा क्या बच्चों, ये 4 से 4 कट गया तो 5 बटा क्या बच्चा 5 बटा 7 42, 2 बच्चा है यहाँ। और इस कैसे समझ नहीं आया है तो बार बार कमेंट कर रहा है। देखो 5 3 है ना तो 3 बार लिखो 5 को, 5 गुणे 4 गुणे 3 बार लिख दिया, 3 है तो 3 बार लिख दिया। अब बाटा में 3 का मान लिखो, 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का होता है। उसी तरह बाटा में 9 का लिखो, 3 है तो 3 बार, 9 गुणे 8 गुणे 7। अब बाटा में 3 का लिखो, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये तो कट जाएगा। अब इसको कटाओ तो 3 से 3 कटा 3, और 4 से 2 कटा तो 5 बचा, 3 दूना 6 और 7 42, माने 5 बटा 42 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर, तो कॉन्सेप्ट समझिए, सॉल्व करने के तरीका आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन हो गया सी 5 बटा 42, 5 बटा 42। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों प्रोबेबिलिटी का ही है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है उससे बनाइए। देखिए बच्चों, अगला है 2 इवेंट्स A and B आर सच दैट P not B is equal to 0.8, P A union B is equal to 0.5 and P A by B बराबर 0.4, देन P A is equal to। दो घटना A B इस प्रकार है कि P not B, प्रोबेबिलिटी not B 0.8 है, P A union B 0.5 है और P A by B 0.4 है, तो P A किसके बराबर है। देखिए बच्चों करेंगे क्या, देखिए आपको जो डाटा दिया है वो लिख लीजिए समझाने के लिए। अगर नहीं रहता तो हम तो डायरेक्ट लिख देते। P B नॉट का मतलब होता है डैश बराबर दिया है 0.8, तो PB जो होता है ना 1 में से घटाते हैं, क्योंकि PB बराबर होता है 1 माइनस PB डैश, या P डैश B बराबर PB बराबर P डैश B, ऐसे समझ सकते हैं। नॉट का मतलब P पर डैश हो जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि P डैश दिया है तो PB बराबर कितना हो जाएगा 0.2, 1 में से घटा देंगे, हमको मिल गया। अब जो होता है ना, अब देखिए अगला कंसेप्ट, P A बाई B का मान होता है P, ये सब रिजल्ट दिया है लिख लेते हैं। देखिए जो दिया है आपका P A यूनियन B कितना दिया है 0.5 ए, अब P A पूछ रहा है, इसके बाद PB डैश दिया है 0.8, अब PB 0.2 क्या है बच्चों आपका आ गया, 1 में से घटा करके, 1 में से घटाते हैं नहीं होने। P A बाई B का फार्मूला होता है P A यूनियन इंटरसेक्शन B, जो दोनों का इंटरसेक्शन बाटा में जो नीचे रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखते हैं। तो ये जब दोनों गुणा होगा तो 0.2 अंक पर बैठेगा, 0.08 हो जाएगा, 0.08। अब यहाँ रख देंगे सबका मान, तो यूनियन का मान 0.5 रखेंगे बच्चों। आप बराबर PA निकालना है छोड़ देंगे, प्लस PB का मान 0.2 और माइनस यूनियन का मान 0.08 इंटरसेक्शन। अब ये दोनों आएगा इधर, ये दो आकर घटेगा तो बच्चों हो जाएगा 0.3, वो आएगा तो प्लस 0.08 बराबर PA, तो PA हमारा कितना हो गया 0.38। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों,
ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी। तो कल अगले में 25 क्वेश्चन लाएंगे, प्रीवियस जो है कि हर टाइप का उसी टाइप का बनाना है, उस टाइप के उस चैप्टर से आप तैयार कर लीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।